हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट ए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बॉल कंसीडर करनी है जिसका मास है m, वो यहाँ पे पड़ी है किसी हाइट के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने p का नाम दिया। इस पॉइंट पे जब बॉडी रेस्ट में है तो अब इसके पास जो एनर्जी है वो कौन कौन सी होगी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, वो बराबर होगी mgh के बराबर, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और दूसरी एनर्जी है इसके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, बॉडी रेस्ट में है। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे mgh, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 0, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgh के बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जब बॉडी पॉइंट P के ऊपर है। अब हम दूसरा केस लेंगे। दूसरे केस में क्या है कि बॉडी वहाँ से ऊपर से नीचे गिरा दी है और ये अभी नीचे मूव कर रही है। जब यहाँ पे पहुँची है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी क्या होगी। वो इतनी ही होनी चाहिए mgh के बराबर, टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी सेम रहती है। अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ेगी नीचे को जाते हुए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हाइट कम हो रही होगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने दोनों एनर्जीज यहाँ पे फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो चलें जी, एट पॉइंट Q पे आ जाते हैं। बॉल इज मूविंग डाउन, देन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है, अब ये टोटल हाइट नहीं लेंगे हम, अब हाइट सिर्फ इतनी सी रह गई है जितना ये ज़मीन से ऊपर है बॉल, ठीक है। तो ये हाइट कैसे आएगी, हम टोटल हाइट में से जितना ये डिस्प्लेसमेंट करके x के बराबर नीचे आई है, अगर उस डिस्प्लेसमेंट को हम इस टोटल हाइट से माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाली हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो कैसे आएगी, टोटल हाइट लेट्स सपोज 10 मीटर है और ये 3 मीटर नीचे करके आइए, 10 में से 3 निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 7 मीटर। तो ये जो हम टोटल में से माइनस कर रहे हैं जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो बाकी हाइट इसकी यहाँ पे यूज़ होगी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया mg, आगे हाइट कितनी है, h माइनस एक्स के बराबर, और कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी क्योंकि बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे mg h माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हाफ mv² आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, mgh को h से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh आ जाएगा, फिर इस mg को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का mgx आ जाएगा। बाकी 1/2 वैसे का वैसा, m भी वैसे का वैसा। जो v² है, v² की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो बराबर होती है 2gx के। तो 2gx कैसे है वो भी हम आपसे शेयर करते हैं, लेकिन आप जैसे इसमें पुट करेंगे है v² की जगह पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा mgx। ये प्लस का है, एक माइनस mgx पहले है तो प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल, तो टोटल एनर्जी हमारी बराबर आ जाएगी mgh के, जो कि पहले भी ऊपर वाले पॉइंट P में भी ऐसा ही हुआ था, mgh के बराबर आई थी। चलें अब आते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पे जो हमने v² की जगह पे 2gx पुट किया है वो कैसे आया, ठीक है। तो चले हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी पॉइंट P पे, तो vi 0 लेंगे फाइनल वेलोसिटी। जब ये बॉडी पॉइंट Q पे पहुंची तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, उसे हम वेरिएबल ले लेते हैं v, पता नहीं क्या होगी तो जर्नल v ले लेते हैं। जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी तेज़ हो रही होगी, ठीक है। तो g की वैल्यू आ गई यहाँ पे एक ही जगह पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसको हमने x से शो किया था, जितना वो नीचे आई है। तो इस पे हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास बराबर होती है 2as = vf² माइनस vi²। यहाँ पे हम 2 की जगह पे तो कुछ नहीं पुट करेंगे, कांस्टेंट है, a की जगह पे g आ जाएगा, s की जगह पे x आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है और इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v² बराबर आ जाएगा 2gx के। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा हमारा पॉइंट है r, ठीक है, कि जब ये ज़मीन को टच कर रही होगी बॉल, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, नाउ बॉल इज़ मूविंग डाउन एंड टचिंग दी ग्राउंड, तो हाइट क्या होगी उस टाइम 0 हो रही होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh के बराबर होता है, चूँकि हाइट 0 है तो mgh से
एच की जगह 0 मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 आ गई और काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर के। तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। और इस तरह हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे, हाफ mv वी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टोटल एनर्जी हमारी दोबारा फिर mgh के बराबर आ जाएगी। मतलब पॉइंट तीनों पॉइंट्स पे p हो या q हो या r और टोटल हमारी जो एनर्जी है वो mgh के बराबर आ रही है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है कि एनर्जी टोटल सेम रह रही है। तो जब बॉडी पॉइंट p के ऊपर पड़ी थी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब वो ज़मीन को टच करने वाली होगी, इतनी हाइट कवर करके नीचे आ रही होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करके। तो फाइनल वेलोसिटी उसको हम v ले लेते हैं, हमें नहीं पता वो कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन चूँकि नीचे आ रही है ज़मीन तो उसकी वेलोसिटी बॉल की तेज़ हो रही होगी, तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे, g के बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ज़ाहिर है जितनी हाइट पे होगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करके वो नीचे आएगी, ज़मीन को टच करेगी। तो थर्ड इक्वेशन में हम इसको दोबारा फिर पुट करेंगे जैसे पहले किया था, 2as = v² - v² और s की जगह पे h, बाकी सारा सेम टू सेम है। और इस तरह v² हमारे पास 2gh के बराबर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे पुट किया। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।